नमस्कार दोस्तों, माँ गायत्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 1 अप्रैल 2022 के सभी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज के PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ईशान मंथन महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ईशान मंथन महोत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में उत्तर पूर्वी उत्सव ईशान मंथन 2022 को शुरू किया है। ईशान मंथन महोत्सव उत्तर पूर्वी भारत की संस्कृति, कला, संगीत, लोक नृत्य, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों से परिचित होने का अवसर प्रदान करता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीरज ठाकुर कहाँ के नए पुलिस महानिदेशक DGP बने हैं? तो नीरज ठाकुर अभी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के DGP बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नीरज ठाकुर अंडमान और निकोबार द्वीप के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। नीरज ठाकुर सत्येंद्र गर्ग का स्थान लेंगे। नीरज ठाकुर से पहले सत्येंद्र गर्ग जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का DGP थे। देख लेते हैं अंडमान निकोबार से संबंधित कुछ जानकारी। अंडमान निकोबार की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर है? तो यह है पोर्ट ब्लेयर में। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल अभी कौन है? तो अभी हैं DK जोशी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके उच्च न्यायालय का क्या नाम है? अंडमान और निकोबार के उच्च न्यायालय का नाम, तो इसके उच्च न्यायालय का नाम है कलकत्ता उच्च न्यायालय। सेल्यूलर जेल यह जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। यहाँ की अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सेंडल पीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो यह है 732 मीटर। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को क्या करती है? आपस में अलग करता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पैरन ज्वालामुखी जो है यह अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विंग्स इंडिया पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? विंग्स इंडिया पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता गया है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के द्वारा, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विंग्स इंडिया पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और एविएशन इनोवेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको यह अवार्ड मतलब केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यह अवार्ड ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण, स्मार्ट नवाचारों और अत्याधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रदान किया गया है। विंग्स इंडिया पुरस्कार उद्योग जगत की सबसे अधिक मान्यता प्राप्त सम्मानों में से एक है, जो ग्राहक सेवा, सुविधाओं व नवाचारों के मूल्यांकन के बाद प्रदान किया जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया है। भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र दुबई में भारतीय आभूषणों के स्रोत के लिए दुनिया के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा, और यह प्लेटफॉर्म जेम एड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इंडिया के सदस्यों को पूरे साल सामान प्रदर्शित करने और ऑर्डर बुक करने में सक्षम बनाएगा।
देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश को। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो दूसरे स्थान पर रहा राजस्थान। और तीसरे स्थान पर कौन रहा? तीसरे स्थान पर तमिलनाडु को रखा गया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए दिए जाते हैं। वर्ष 2022 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए? तो ये 57 राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए। कितने श्रेणियों में? तो 11 श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किए गए। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में T20 फॉर्मेट में 7000 रन पूरा करने वाले भारत के छठे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो T20 फॉर्मेट में 7000 रन पूरा करने वाले भारत के छठे खिलाड़ी बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। IIIDEM में पहले विजिटिंग प्रोफेसर कौन बने हैं? तो IIIDEM में पहले विजिटिंग प्रोफेसर बने हैं आशुतोष कुमार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। IIIDEM का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। ये कब दिया गया आशुतोष कुमार को? तो ये 31 मार्च 2022 को दिया गया। कहाँ पर? तो ये नई दिल्ली में TN सेशन चेयर के पहले विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। तो भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN सेशन की उपलब्धियों को याद करने के लिए ECI ने पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए चुनावी अध्ययन पर एक पीठ की स्थापना की घोषणा की है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो DMRC के नए प्रबंध निदेशक बने हैं विकास कुमार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विकास कुमार डॉक्टर मंगू सिंह का स्थान लेंगे। इससे पहले कौन थे? तो वो थे डॉक्टर मंगू सिंह। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 दिसंबर 2002 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। देख लेते हैं पिछले टॉप 3 राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सुमंत सिन्हा को। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है शशि सिन्हा को। रक्षा मंत्रालय में नए सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय में नए सलाहकार नियुक्त किया गया है विनोद जी खंडारे को। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? तो वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बनी है रेणु सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। रेणु सिंह वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बनी है और यह सविता सिंह के बाद वन अनुसंधान संस्थान की दूसरी महिला निदेशक बनी है। तो पहली महिला निदेशक कौन थी वन अनुसंधान संस्थान की? तो वो थी सविता सिंह। उसके बाद कौन बनी है? तो ये बनी है रेणु सिंह, दूसरी महिला। रेणु सिंह अरुण सिंह रावत का स्थान लेंगे। इससे पहले वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक कौन थे? तो वो थे अरुण सिंह रावत। पिछले टॉप 5 चर्चित महिलाओं की नियुक्ति देख लेते हैं। कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की नए MD और CEO किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है प्रभा नरसिम्हन को। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है कैटलीन नोवाक। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है माधवीपुरी बुच। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसको बनाया गया है? तो ये है कला रामचंद्रन। भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन है? किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सोनाली सिंह को। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं?
तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं ग्राहम थोर्प। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज और कोच ग्राहम थोर्प अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। ग्राहम थोर्प स्टुअर्ट लॉ का स्थान लेंगे। इससे पहले कौन थे? तो वो थे स्टुअर्ट लॉ। अफगानिस्तान क्वेश्चन में आया है तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पर स्थित है? काबुल में। अफगानिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? तो यह है अफगानी। भारत ने किस देश की काबुल नदी पर सहतूत बांध का निर्माण किया है? तो यह अफगानिस्तान की काबुल नदी पर सहतूत बांध का निर्माण किया है। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। सोरा किस देश की संसद का नाम है? तो अफगानिस्तान की संसद का नाम सोरा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वह अफगानिस्तान के साथ सबसे कम है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस्य योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस्य योजना को कर्नाटक की सरकार ने शुरू किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस्य योजना को कर्नाटक सरकार द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। विनय समरस्य योजना का नाम विनय नाम के 3 साल के दलित लड़के के नाम पर रखा गया है। यह बच्चा सितंबर 2021 में कोप्पल जिले के एक गांव में बारिश से बचने के लिए एक मंदिर में चला गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसके परिवार पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। कर्नाटक राज्य से जुड़े टॉप 5 करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो किस राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण प्राप्त करने के लिए दिशांक ऐप को लॉन्च किया है? तो दिशांक ऐप को लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा बेंगलुरु में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम को लॉन्च किया है? तो एक्वेरियम को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये किया है कर्नाटक ने। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नौकरियां प्रदान करने के लिए महिला @कार्य वोमेन @वर्क कार्यक्रम को शुरू किया है? तो यह भी कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इंडिया ग्लोबल फोरम IGF के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है बेंगलुरु कर्नाटक में। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।